अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं शमीम कादरी। एक शायर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत बड़ा आलम बन जाऊं। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तू अल्लाह से डरता रहे, बस बड़ा आलम बन जाएगा। यानी अल्लाह का खौफ और उसके हुक्मों पर अमल कर। इल्म हिकमत के खजाने खुद ही अल्लाह ताला तेरे लिए तुझे फराहम कर देगा। सहल, मैं चाहता हूँ दौलतमंद बन जाऊँ। तो हजूर पाक ने फरमाया, तू कनात अख्तियार कर, मालदार हो जाएगा। सहल, मेरी ख्वाहिश है कि सबसे बेहतर शख्स हो जाऊँ। तो हजूर पाक ने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो लोगों को नफा पहुँचाए। सहल, मैं सबसे आदिल शख्स बनना चाहता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तू सबके लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, सबसे ज्यादा मुनसिफ और आदिल शख्स बन जाएगा। सहल, मैं अल्लाह के दरबार में मुकर्रम बनना चाहता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिक्र अल्लाह में मसरूफ रह, तू तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सहल, मैं नेकोकारों में से होना चाहता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह की इस तरह इबादत कर गोया वो तुझे देख रहा है। सहल, मैं चाहता हूँ मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपना इखलाक दुरुस्त कर, वो ईमान मुकम्मल हो जाएगा। सहल, मैं अत्वात गुजारों में से बनना चाहता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने फराइज अदा करता रहे, मती अफराद में तेरा शुमार हो जाएगा। सहल, मैं अल्लाह के सामने उस हाल में हाजिर हूँ कि तमाम गुनाहों से पाक उठूं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू जनाबत से गुस्ल किया कर, उसकी बरकत से दो जुदा गुनाह में पाक होगा। शायद मेरी ख्वाहिश है कि हशर में नूर के साथ उठाया जाऊं। तो तू किसी पर जुल्म ना कर। कनात के दिन तू क़यामत के दिन नूर में उठेगा। शायद मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे पर रहम करे। हज़रत फरमाया, तू अपनी जान और खुल्के खुदा पर रहम कर, अल्लाह तुझे पर रहम करेगा। शायद मैं चाहता हूँ कि मेरे गुनाह कम हो जाए। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो इस्तग़फ़ार कसरत से किया कर, तेरे गुनाह कम हो जाएंगे ना। शायद मैं बुजुर्ग बनना चाहता हूँ। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसीबत में लोगों से अल्लाह की शिकायत ना किया कर, बुजुर्ग बढ़ जाएगा। शायद मैं चाहता हूँ मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा दस्त हो। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो हमेशा बातहारत रह, तेरा रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। शायद मैं चाहता हूँ कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त बन जाऊँ। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हैं उनको पसंद कर, जिनसे अल्लाह और रसूल ने को नफरत है नफरत कर। शायद मैं अल्लाह के गज़ब से बचना चाहता हूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर बेजा गुस्सा ना कर, अल्लाह के गज़ब से महफूज रहेगा। शायद मैं अल्लाह के दरबार में मुस्तजाब दावत बनना चाहता हूँ। तुम हराम चीजों से और हराम बातों से बचता रहे। शायद मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझको क़यामत में सबके सामने सुबह ना करे। तो हज़ूर अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अल्लाह तुझको रुसवा ना करेगा। शायद मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे ऐब छुपा ले। तो हज़ूर ने फरमाया, तू अपने भाइयों के ऐब छुपा, अल्लाह तेरे ऐब की भी पर्दा पोशी करेगा। शायद मेरी गलतियाँ कैसे माफ होंगी। हज़ूर ने फरमाया, खौफे खुदा से रोने खुदा से आजिज़ी करने से। सहल, कौन सी नेकी अफजल है,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق ساری مصیبتوں پر صبر، اللہ کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بڑائی ہے۔ سہل جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھائے گی؟ حضور پاک نے فرمایا نماز روزہ۔ اللہ حافظ۔